परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद हो, संतोष भैया को धन्यवाद हो, रूबी जी को धन्यवाद हो, सब ईश्वर के भक्तों को नमस्ते। यह परमात्मा ब्रह्म भवानी सुनाने का मौका मिला। परमात्मा तो अंग असंग में परमात्मा अपना ब्रह्म भवानी यहाँ बोलिएगा परमात्मा, इसके लिए परमात्मा को बहुत बहुत साधुवाद। देखिए दीदी, परमात्मा एक बहुत महान है, परमात्मा एक आत्मा है, परमात्मा बहुत महान है। हम लोग परमात्मा को देखे दुख से, हलावा से, परेशानी से, बीमारी से परमात्मा को जाने हैं। परमात्मा को जाने तो परमात्मा के देखे कितना अपना जीवन में काम किए परमात्मा। ना कोई टेंशन है, ना कोई चिंता है, कोई भी हालात परेशानी होते हैं परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा को धन्यवाद करते हैं तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो कैसे दीदी भैया? विश्वास से। तो परमात्मा पर विश्वास करिएगा, परमात्मा के आज्ञा पर चलिएगा। खाली परमात्मा के पूजा में आने आ जाने से कोई फायदा नहीं है कि हम तो पूजा में जा रहे हैं, परमात्मा तो सुन ही रहा है। नहीं दीदी भैया, परमात्मा के जब बताए हुए रास्ते पर नहीं चलिएगा तो आने से परमात्मा की पूजा में कोई फायदा नहीं है। तो परमात्मा की आज्ञा क्या है? हिंसा, जलन, चोरी, छिनारी, लड़ाई झगड़ा, ये सब बचना पड़ेगा, क्योंकि अपना शरीर वही है, लेकिन अपना आत्मा को बदलना पड़ेगा, अपना शुद्ध पवित्र को बदलना पड़ेगा, अपना चाल चलन को सुधारना पड़ेगा, तभी परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। परमात्मा बहुत महान है। डॉक्टर जवाब देते हैं लेकिन मेरे परमात्मा जवाब नहीं देते, अपना होने का सबूत दिखाते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ। तो देखिए दीदी, ऐसा तो जाई गए थे, एक दीदी पर्चे दे रहे थे कि देखिए मेरा 12 साल के लड़की है, 12 साल के लड़की को मुंह से कीड़ा निकलता था। देखिए कितना तो डॉक्टर दिखाए होंगे, लेकिन देखिए परमात्मा के पूजा में आने से देखिए 12 साल के लड़की के मुंह से कीड़ा निकलना बंद हो गया। तो कितना परमात्मा जीवन में काम किए। परमात्मा बहुत महान है। हर बीमारी से परमात्मा बचाते हैं। कैंसर है, थर्मर है, टीबी है, कोई बीमारी है, पेट में किडनी खराब है, सब कुछ परमात्मा ठीक कर देते दीदी भैया। तो कैसे? विश्वास से। तो ये विश्वास बनाना पड़ेगा, परमात्मा के आगे पर चलना पड़ेगा दीदी भैया। परमात्मा बहुत महान है। देखिए दीदी भैया, देखिए हालत परेशानी आता है ना तो लगता है कि आप पूजा को भरी देते हैं कि हाँ पूजा में जाना है, तो परमात्मा को छूना है। हम तो क्यों थकता रहता है ना कि मेरा तबियत खराब है, हमको डॉक्टर जवाब दे दिया, मेरा दुख आ रहा, तकलीफ आ रहा, बीमारी आ गया, खटखट रहता है कि हम पूजा में जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो देखिए दीदी, परमात्मा तो ठीक कर देते हैं, लेकिन ठीक हो जाने पर बड़ी आदमी तेज है, ठीक हो जाने पर फिर परमात्मा का पूजा में ढिलाई दे देते हैं कि 2 हफ्ता नहीं जाएंगे, अगला हफ्ता जाएंगे। देखिए दीदी, जितना पुराना हो रहा है उतना शैतान बहुत तेज है, आपको पूजा में जाने के लिए रोकेगा, आपको पूजा में जाना रहेगा, सोचिएगा आपको ऐसा ऐसा काम आ जाएगा तो बोलेगा आज तो काम है, कोई परिवार आ गया तो मेरा परिवार आ गया था, कैसे पूजा में जाए तो रोक लगे दीदी भाई। तो सब लोग को समझना है कि नहीं, हम आशा लगा है परमात्मा का पूजा में तो जाएंगे, कितना मेरा काम रहे, चाहे कोई परिवार है, लेकिन हमको पूजा में जाना है। तो किसको अच्छा लगेगा? परमात्मा को अच्छा लगेगा, क्योंकि घर के काम, संसार के काम छोड़ के परमात्मा के पूजा में जाए। संसार में बहुत काम देखे, जमा में कुछ पैसा भी रखते थे कि मेरा बुरा समय, मेरा हालात परेशानी के लिए कोई बुरा समय, ऐसा समय आ जाता है कि कोई कहने को नहीं है, बहुत पैसा भी जमाते थे, लेकिन शरीर तकलीफ खराब हो गया तो जितना जमा पूंजी रहता था सब डॉक्टर को भर देते थे ना। लेकिन अब परमात्मा का बेटा बेटी है, परमात्मा ने तो कहा है जिसके पास मेरा आत्मा रहेगा वो बेटा बेटी को कभी आफत ही नहीं आएगा, उसको कुछ तकलीफ आने नहीं देंगे, क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। तो कैसे दीदी भाई, परमात्मा के आज्ञा पर चलिएगा तो ना, परमात्मा पर विश्वास करिएगा ना दीदी भैया। देखिए दीदी भाई, यहाँ का आज्ञा यहाँ आता है ना तो ब्रह्म भवानी सुनने की कोशिश करिए कि हम क्या परमात्मा कौन दीदी भाई कैसे दवाई दे रहा, कौन दीदी भाई कैसे परिचय दे रहा, तो याद करके रखिए, अपना हृदय का पटरिया में रखिएगा तब ना, तो याद करिएगा नहीं। बात एक जगह 2 जगह बढ़ जाते हैं तो बतियाने में लगते हैं, तो बतियाने से नहीं होगा दीदी भैया, परमात्मा के ब्रह्म भवानी सुनने की। क्योंकि देखिए पूजा में आ रहे हैं, ठीक है पूजा में आ रहे हैं, अगर हलावत आ जाता है तो दीदी भैया डर जाते हैं दीदी भैया कि दूर भक्त में ऐसा तबियत खराब होगा, ऐसा हो गया। परमात्मा का पूजा में डरने की जरूरत नहीं है। शैतान तो चाहता है कि इसको भटका दे, लेकिन पिल्लर की तरह मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम परमात्मा का बेटे, हलावत आएगा लेकिन मेरा आत्मा नहीं निकलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा है आत्मा। शरीर तो देख रहा है लेकिन शरीर और आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर का कोई मोल है नहीं, मोल है, सबसे बड़ा आत्मा है। तो देखिए परमात्मा के पूजा में आज मेरा शरीर ठीक हो गया तो आत्मा, शरीर पर ध्यान मत दीजिए, आत्मा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आत्मा कीमती है। अगर आपका आत्मा निकल गया तो घर परिवार धन दौलत कुछ काम में आएगा, शरीर हाथ में चल गया तो इसीलिए आत्मा पर विश्वास करिए। देखिए दीदी भैया, देखिए संभव है ये था तो बता, देखिए परमात्मा के इधर के जो आज्ञा रहता है पालन करना पड़ता है। कहता है ना कि छोटा
के लिए कर रहा, तो बच्चा लेके आने की जरूरत नहीं है दीदी भैया। परमात्मा देखिए, परमात्मा कहते हैं हमें संसारी में बहुत दुख किए, बहुत हालात परेशानी आया। देखिए मेरा एक गोतनी है, उसको नैहर गया था, रात में इतना जोर तबियत खराब हुआ कि वो बोल रहा है कि मेरे को इतना बुखार लगा कि हम लग रहा कि अब हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो देखिए दीदी भैया, नहीं बचेंगे, बोला मेरा परिवार से फोन में बात करा दो, मेरा बेटा बेटी से बात करा दो। देखिए दीदी भैया, तो उसका बेटी से बात करा कि बेटा अब हम ना बचो, हमें तबियत बहुत खराब है। तो देखिए दीदी भैया, वो बोला कि चाची है, चाची से बात कर, कैसे कैसे बताएगा तो बोलना तो ठीक हो जाएगा। देखिए दीदी, फिर मैं बोलते हमको फोन की कि बोलिए कि देखो कि मैं उसको बहन बेटी फोन की कि देखो ना मौसी की तबियत खराब हो गई है, जब ना बोले थे कि हम ना बचो, हमरा राम पूरा दीदी सुनादम समाज बसान सुनाने लगा कि हम कुछ नहीं है, शरीर में कुछ नहीं है, लग रहा कि हम बचवे नहीं करेंगे। देखा दीदी में हम कैसे जैसे परमात्मा के बारे में बताए कि तू ऐसी बोले, हम बोलने से नहीं होगा, परमात्मा के बारे में हम बताएंगे, तुम बोले तो ठीक हो जाएगा। देखिए दीदी भैया, हम उसको जैसे जैसे करने के लिए बोले और परमात्मा के बारे में बताए, 10 मिनट में परमात्मा कितना अपना होने का सबूत दे दिया कि मेरा गोतनी ठीक हो गई। यही हम लोग संसारी में खाली शैतान चाहता था, बहुत नरक की जिंदगी दिए है, दस न की तकनी किसको बिना समझ से मर जा रहा है, तो गाय गोरु सब बेदम करके देखिए मेरा गोतनी ठीक हो गया परमात्मा के खाली प्रार्थना करने से। तो कितना परमात्मा जीवन में काम किया दीदी भैया। तो इसीलिए दीदी भैया परमात्मा बहुत महान है, महानों के महान है। देखिए भैया के वचन ये थे, तो देखिए एक भगवान के 3 भक्त था, 3 भक्त था। तो देखिए भगवान उसको पूछ लेना, तो भगवान बोले ना कि तीनों को हम 3 वरदान देंगे, जो मांगना है जो मांग लो। तो ठीक है, तो बोले ठीक है। तो देखिए एक भक्त ने क्या कहा कि हमको धन दे दीजिए, हमको दौलत दे दीजिए। एक है दूसरा से पूछा कि तू क्या मांग रहा है बोल, तो वो भी बोले कि हमको धन दे दीजिए, हमको दौलत दे दीजिए। तो तीसरा बहुत चालाक था, बोला ना, तीसरा क्या बोला कि हमको नहीं, हमको धन दीजिए, दौलत दीजिए। और तीसरा पता नहीं है कि हम जखनी भी पुकारेंगे आप आके हमको फिर 3 वरदान दीजिएगा। देखिए कितना तेज है। तो इसीलिए दीदी भैया हम लोग भी परमात्मा का पूजा में अपना शरीर लेके आए ना, तो हम लोग को भी धन दौलत नहीं मांगना है, हम लोग को मांगना है परमात्मा को। क्योंकि हम लोग देखिए परमात्मा से धन दौलत मांग लेंगे, परमात्मा हमको दे देंगे या छोड़ देंगे कि तुम धन दौलत ले लिए, लेकिन फिर हालात परेशानी आएगा और फिर धन दौलत कितना दिन चलेगा, टिकने रुक जाएगा। तो इसीलिए दीदी भैया हम लोग को धन दौलत नहीं मांगना, हम लोग को परमात्मा मांगना है कि परमात्मा मेरे आगे संग रहिए, मेरे साथ रहिए, हमें बुद्धि ज्ञान और समझ देते रहिएगा। परमात्मा हम संग रहेगा तो जितने भी कुछ दरकार रहेंगे परमात्मा से मांगेंगे तो मिलेंगे, लेकिन धन दौलत मांगेंगे तो अपने तक न रह जाएंगे। देखिए दीदी भैया संसार में बहुत भौतिक चीज के लिए परमात्मा से दूर हो जाते हैं कि दूर परमात्मा का तो पूजा में जा रहा है, मेरे बेटा को नौकरी नहीं है, कितना पूजा छोड़ देते हैं, दूर परमात्मा का तो पूजा में जा रहे हैं, मेरा हालात परेशानी है, ये नहीं ठीक हो रहा है, तो हम पूजा को छोड़ देते। यही तो शैतान चाहता है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मवाणी सुनिएगा तब ना परमात्मा को हम संग रहिएगा, नहीं छोड़िएगा। क्योंकि नहीं हम वचन सुने हैं कि नहीं जितना हालत परेशानी है लेकिन परमात्मा मेरे संग है, तो कोई शैतान की शक्ति नहीं है कि हमको हिला देगा, कोई शैतान की शक्ति नहीं है। तो दीदी भैया ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मवाणी सुनने की कोशिश करिए। न मंदिर में है, देखिए न काशी में है, न मंदिर है, न मस्जिद है, परमात्मा तो मेरे तेरे अंदर में है, हमको इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। तो दीदी है परमात्मा हम संग, हम जखनी परमात्मा को पुकारते हैं, जखनी पूरा तकलीफ होता है परमात्मा को पुकारते हैं तो परमात्मा सुन लेते हैं। तो कैसे विश्वास करिए, अपना चाल चलन सुधारिए, परमात्मा के छत्र छाया में रहने की कोशिश करिए, क्योंकि हर मुसीबत से परमात्मा बचाते हैं। परमात्मा के बताए रास्ते पर चलिए, परमात्मा ने तो कहा है, परमात्मा को हम कितना बारी बारी बीमारी मेरा हालात परेशानी सब ठीक हो रहा है, लेकिन हम परमात्मा से देखो परमात्मा कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, परमात्मा हमको दे रहा है। क्योंकि हमें परमात्मा नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बेटी दुख में रहे, हालात में रहे, परेशानी रहे, मेरा आत्मा किया हुआ है, मेरा आत्मा उसको शरीर में रोए नहीं, उसको तकलीफ ना लगे, तो इसमें कैसे होगा। परमात्मा के छत्र छाए में रहिए तो ना, अपना चाल चलन सुधारिए तो ना, अपना मन को शुद्ध पवित्र बनाइएगा तब ना। वही समझिए लड़ाई करिएगा, झगड़ा करिए, लड़ाई भी करना देखिए दुष्ट आत्मा लगाता है, क्योंकि लड़ाई करेंगे परमात्मा को ठेस पहुंचेगा। परमात्मा ने कहाएगा, देखिए शैतान कहेगा देख तेरा तो बेटा बेटी है लेकिन काम मेरा कर रहा है। मन कहेगा तू चोरी कर, लेकिन मन को जांचना पड़ेगा कि मन मेरा क्या हो रहा है चोरी करने के, तो मन को स्थिर करिए कि नहीं, एक मन कहेगा कि हम चोरी नहीं करें। तो दीदी भैया
परमात्मा हर चाहत को पूरा करेंगे, लेकिन परमात्मा की आज्ञा पर चलना पड़ेगा, विश्वास करें।